दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर की लंबाई 1 किलोमीटर और बढ़ा दी गई है। इसके लिए केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग ने 78 करोड़ रुपयों की राशि और स्वीकृत की, यानी अब करीब 800 करोड़ रुपयों की राशि से 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के प्रतिमा स्थल मालगोदाम चौक पर लगाए गए प्रतिमा स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम के शिलालेख को लेकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने आपत्ति जाहिर की है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के संभागीय अध्यक्ष किशोरी लाल भलावी ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा प्रतिमा स्थल पर लगाए गए शिलालेख में अमर शहीदों के नाम अंकित करने में लापरवाही की गई है और राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के नाम सिर्फ अमर शहीद लिखकर इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बलिदान स्थल माल गोदाम चौक पर पारंपरिक लोकगीतों, देशभक्ति गीतों और भजनों के माध्यम से अमर शहीदों की बलिदान गाथा को याद किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए। विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद ने प्रदेश की घुमंतु जाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके रहवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे विभिन्न 8 बिंदुओं को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। विभागीय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित करने की मांग की। भाजपा की कथनी करनी में बड़ा अंतर है। एक तरफ ये आदिवासियों का शोषण करती हैं और दूसरी तरफ आदिवासी बलिदान दिवस मनाने का ढोंग करती हैं, लेकिन इन बातों को आदिवासी समुदाय अब समझने लगा है। ये कहना है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का। उन्होंने कांग्रेस की बैठक में कहा कि 18 सितंबर को कांग्रेस पूर्व की तरह राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने साकेत धाम में स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रम दान कर देवस्थान की सफाई का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलित और आदिवासियों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में करौंदी के पास भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नई पीढ़ी को बलिदानी परंपराओं से अवगत कराने का संकल्प लिया गया। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को जबलपुर और कटनी में सहारा इंडिया के कार्यालयों में दबिश दी। ईओडब्ल्यू की टीम ने जबलपुर में दर्ज की गई 3 एफआईआर के प्रकरण में निवेशकों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और जब्ती की कार्रवाई के लिए सहारा इंडिया के कार्यालय पहुंची थी। टीम की जांच में अब तक निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे होने की जानकारी मिली है। उपनगरीय क्षेत्र रांची और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा पत्थर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से जिला अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह के नगर प्रवास की तैयारियों सहित इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा। फास्ट ट्रैक कंपनी की डुप्लीकेट घड़ियां बेचने वाले 3 दुकानदारों पर प्रकरण दर्ज। तुलाराम चौक स्थित दुकानों से 3 लाख कीमत की 425 घड़ियां जब्त। दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर की लंबाई 1 किलोमीटर और बढ़ा दी गई है। इसके लिए केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग ने 78 करोड़ रुपयों की राशि और स्वीकृत की है, यानी अब करीब 800 करोड़ रुपयों की राशि से 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। जबलपुर में बन रहे फ्लाईओवर की लंबाई 1 किलोमीटर बढ़ा दी गई है, यानी दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर को अब दमोह नाका की बजाय आधार ताल तक बनाया जाएगा। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने 78 करोड़ रुपयों की राशि और स्वीकृति प्रदान की है। अब करीब 800 करोड़ रुपयों की लागत से 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। अब वो फ्लाईओवर दमोह नाका की रोटरी के साथ साथ दमोह नाका से आधारताल रोड पर भी उसका रैंप उतरेगा और दमोह नाका से पाटन रोड पर भी उसका रैंप उतरेगा। और इस तरह से पहले पैसों के अभाव में जो ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, 78 करोड़ रुपए की राशि उसमें और भी केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग ने स्वीकृत की है और मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर
अब जल्दी ही अपने मूर्त रूप में आएगा और जबलपुर की आने वाले 25 सालों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति वो करेगा। फ्लाईओवर का एक रैंप पाटन की तरफ जाने वाली रोड पर भी उतरेगा। राकेश सिंह का कहना है कि फ्लाईओवर का कार्य तेजी से चल रहा है और तय समय सीमा में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के प्रतिमा स्थल माल गोदाम चौक पर लगाए गए प्रतिमा स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम के शिलालेख को लेकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने आपत्ति जाहिर की है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के संभागीय अध्यक्ष किशोरीलाल भलावी ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा प्रतिमा स्थल पर लगाए गए शिलालेख में अमर शहीदों के नाम अंकित करने में लापरवाही की गई है और राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के नाम सिर्फ अमर शहीद लिखकर इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के प्रतिमा स्थल माल गोदाम चौक पर लगाए गए प्रतिमा स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम के शिलालेख में अमर शहीदों के नामों को अंकित करने में प्रशासन द्वारा कोताही बरते जाने के आरोप गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ द्वारा लगाए गए हैं। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के संभागीय अध्यक्ष किशोरीलाल भलावी ने आपत्ति जाहिर करते हुए शिलालेख में गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह लिखा जाने की मांग प्रशासन से की है। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ये फलक पे लिखा जाए। ये लिखने से हमारे लोगों को और भी जनमानस को जबलपुर में 52 गढ़ 57 परगना का कंट्रोल था, यहाँ साम्राज्य की राजधानी पूर्वा भी थी। ये लिखने से सबको एक मैसेज जाएगा। अगर ये नहीं लिखते हैं प्रोग्राम तो होगा लेकिन इसका आम पब्लिकों में हम लोग मंच के द्वारा संचालन भी करेंगे। इन शब्दों के साथ में इन्होंने कोताही बरती है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने शासन के अधीनस्थ गढ़ा गोंडवाना की महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती के किले को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग शासन प्रशासन से की है। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बलिदान स्थल मालगोदाम चौक पर पारंपरिक लोकगीतों, देशभक्ति गीतों और भजनों के माध्यम से अमर शहीदों की बलिदान गाथा को याद किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए। जननायक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में अमर शहीदों के बलिदान स्थल मालगोदाम चौक पर पारंपरिक लोकगीतों और भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकगीतों और भजनों की प्रस्तुति भारत लोकनाट्य संस्था और धोनी संस्था के कलाकारों द्वारा की गई। पारंपरिक लोकगीतों और भजनों के माध्यम से अमर बलिदानों की बलिदान गाथा को याद किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सांसद राकेश सिंह सहित भाजपा नेता और आदिवासी संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की वीरता और बलिदान को नमन किया। पहली बार इस मौके पर छायाचित्र और चित्रकला प्रदर्शनी के विजेताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सांसद राकेश सिंह ने पुरस्कार वितरित किए। बलिदान दिवस के मौके पे जो छायाचित्र और चित्रकला प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था उसमें हम सभी पार्टिसिपेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मुझे यहाँ पे सांत्वना पुरस्कार मिला है। बहुत ही अच्छा समारोह है। विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद ने प्रदेश की घुमंतु जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके रहवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे विभिन्न 8 बिंदुओं को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि आजादी से लेकर अब तक घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति के लोगों का शोषण हो रहा है। अब इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना आवश्यक है। विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु जातियों, जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी शिक्षा, रहवास, चिकित्सा जैसे विषयों को लेकर विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु विकास परिषद ने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
8 सूत्रीय मांग संबंधी इस ज्ञापन के माध्यम से इन जातियों के विकास और उत्थान की मांग सरकार से की गई है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि देश की आजादी से लेकर अब तक इन जातियों जनजातियों का शोषण हुआ है। इनके रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और रहवास की ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन करने की बात कही है। ऐसे में परिषद भी इन जातियों के उत्थान की मांग सरकार से कर रहा है। कुछ 8 सूत्रीय मांगें हमने रखी हुई हैं, जिनमें से प्रमुख है उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके रहवास को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के और उनके रोजगार को लेकर के, जिस तरह से उनके साथ में अभी तक होता चला आ रहा है। और हमने ये मांग रखी है कि चूँकि अभी सीएम साहब ने एक आयोग की घोषणा भी करी है, नया मंत्रालय इनके लिए बनने वाला है, तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इन सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग इसमें समाज से अछूते हैं, योजनाओं से अछूते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें और इनके लिए आगे कार्य करें। वन विकास निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी घोषित कर उनके वेतन का निर्धारण करने की मांग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ ने की है। विभागीय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित करने की मांग की है। वन विकास निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित कर वरिष्ठता सूची के आधार पर वेतन का निर्धारण करने की मांग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ ने की है। संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने वन विकास निगम कुंडम परियोजना मंडल कार्यालय में क्षेत्रीय महाप्रबंधक अशोक कुमार बांसल को मांग पत्र सौंपा और उच्च न्यायालय व शासन के दिशा निर्देशों के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित कर वेतन का निर्धारण करने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वन विकास निगम विभाग के दैनिक वेतन कर्मियों को अब तक स्थायी कर्मी घोषित नहीं किया गया है और वेतन का निर्धारण न होने से कर्मियों को आर्थिक हानि हो रही है। हम लोगों ने अधिकारियों से चर्चा किया है और हम लोगों ने एक मांग की है कि जो ये आदेश हो, वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाए। अब वरिष्ठता सूची ही मानी जाए, क्योंकि ये वरिष्ठता सूची कार्यालय के द्वारा बनाई गई है और कार्यालय के द्वारा ही दिया गया है। ये सूची मानकर अंतिम रूप देकर आदेश पारित किया जाए। ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, ये इनका जो शासन के जो निर्देश हैं कि हमें दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी घोषित करना है, उसके तहत इनका जो है पे फिक्सेशन का मामला है कि इनको जो है पे फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बाबत इन्होंने कुछ बिंदुओं पे ज्ञापन दिया है। उन बिंदुओं का परीक्षण करने के उपरांत जो है बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी संगठन का कहना है कि इसके पूर्व में भी विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र दिए जा चुके हैं। भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एक तरफ ये आदिवासियों का शोषण करती है और दूसरी तरफ आदिवासी बलिदान दिवस मनाने का ढोंग करती है, लेकिन इन बातों को आदिवासी समुदाय अब समझने लगा है। ये कहना है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का। उन्होंने युवा कांग्रेस की बैठक में कहा कि 18 सितंबर को कांग्रेस पूर्व की तरह राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाएगी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक बलदेवबाग स्थित कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 18 सितंबर को मनाए जाने वाले राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मध्य प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। सबके सामने आती तो बीजेपी के पास कोई जवाब देने के लिए कुछ बचता नहीं है और ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों का शोषण करा है, कमजोर वर्ग का शोषण करा है, तो वो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पूरे देश में। ये हम नहीं बोलते हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल पहुंचकर 18 सितंबर को बलिदान दिवस मनाएंगे। यदि उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो प्रतिकार किया जाएगा। प्रशासन को ये बोलना चाहूंगा कि महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों का अगर हमको धूमधाम से बलिदान दिवस मनाना है तो उसमें उनको किसी तरह का रुकावट उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर हमारे आयोजन करने से रोका गया, धूमधाम से मनाने से रोका गया, तो फिर जो भी उसका अंजाम होगा तो उसका प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से जवाबदार होगा। बहरहाल बलिदान दिवस के बहाने कांग्रेस और भाजपा अपनी पार्टी को आदिवासियों का हितैषी साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं टकराव की स्थिति निर्मित न हो जाए।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने साकेत धाम में स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर देव स्थान की सफाई का कार्य किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद वार्ड के कार्यकर्ताओं ने साकेत धाम हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने श्रमदान करते हुए देवस्थान की सफाई की और भगवान से देश के प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन की कामना की। स्वच्छता अभियान देवस्थान पर करना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं ने साकेत धाम हनुमान मंदिर में आकर यहाँ स्वच्छता अभियान किया और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने देवस्थान को मैंने स्वच्छ किया और इसके लिए हम कार्यकर्ता के आभारी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 8 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम और सेवा कार्य किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलित और आदिवासियों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में करौंदा के पास भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नई पीढ़ी को बलिदानी परंपराओं से अवगत कराने का संकल्प लिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति का एक सम्मेलन करौंदा बाईपास के निकट आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय की प्रतिभाओं और समाज सेवियों का सम्मान किया गया। इसमें अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर ओरांव, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे सहित कई नेता शामिल रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास और बलिदानी परंपराओं से अवगत कराना जरूरी है। आज हमें गर्व है कि 370 भारत माता के सिर पर लगा हुआ कलंक वो मिटा इस देश के अंदर। हमारी पीढ़ी इसके लिए भी गौरवान्वित है। अमित शाह जैसा गृह मंत्री इस देश के अंदर है जो जवाब देता है और ताकत के साथ जवाब देता है, तो इसलिए ऐसा है कि इस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी हमें सब ऐसे पाठ्यक्रमों में चीजें जो आए वो आज हमारे लिए आवश्यक है। अपनी इस वर्तमान पीढ़ी को अपने इतिहास से और अपने स्वाभिमान से परिचित होना भी जरूरी है, जो इस देश की आज की आवश्यकता। सम्मेलन में आदिवासी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को जबलपुर और कटनी में सहारा इंडिया के कार्यालयों में दबिश दी। ईओडब्ल्यू की टीमें जबलपुर में दर्ज की गई 3 एफआईआर के प्रकरण में निवेशकों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और जब्ती की कार्रवाई के लिए सहारा इंडिया के कार्यालय पहुंची थी। टीम की जांच में अब तक निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे होने की जानकारी मिली है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को सहारा इंडिया के जबलपुर और कटनी स्थित कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमों ने अपने यहाँ दर्ज 3 प्रकरणों में निवेशकों से संबंधित दस्तावेजों की जब्ती और जांच के लिए ये छापामार कार्रवाई की थी। एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक डीएसपी पीके जैन और टीआईएसएस धामी की टीम ने जबलपुर में रांझी व गोरखपुर ब्रांच में तो डीएसपी मंजीत सिंह की अगुवाई में एक टीम कटनी ब्रांच में दबिश देने पहुंची थी। तीनों ही ब्रांच में ऐसे निवेशकों के दस्तावेजों की जांच की गई जिसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, बावजूद कार्यालय की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। टीम ने तीनों ही कार्यालयों से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं कुछ दस्तावेज मुख्यालय भेजने की बात सामने आने के बाद नोटिस देकर कार्यालय बुलाया है। कई निवेशकों की परिपक्वता अवधि पूरे हुए 6 महीने से 1 साल तक हो चुके हैं, लेकिन कार्यालय की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। निवेशक कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें ठीक से कोई जवाब तक नहीं देता। किसी ने बेटी की शादी के लिए तो किसी ने बुढ़ापे के सहारे के लिए जिंदगी भर की कमाई जमा की, लेकिन अब जरूरत है तो कार्यालय भुगतान नहीं कर रहा है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा पत्थर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया।
शिविर के माध्यम से जिला अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई। रांची और आसपास के इलाकों में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ा पत्थर इलाके में विधायक अशोक रोहानी और भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य और रक्त परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में जिला अस्पताल के चिकित्सकों और पैथोलॉजी विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से मरीजों के स्वास्थ्य और रक्त की जांच की गई। शिविर में आए लोगों को चिकित्सकों ने उचित परामर्श प्रदान किया और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। अशोक रोहानी जी के निर्देशानुसार आज यहाँ एक फीवर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें निःशुल्क रक्त की जांचें भी हो रही हैं। विक्टोरिया की सारी टीम अपना पूरे स्टाफ के साथ यहाँ उपलब्ध है और सतत उनका इलाज कर रही है और दवाइयाँ भी दी। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं निःशुल्क रक्त जांच का यहाँ शिविर लगवाया है, ताकि लोगों की सही समय पर जांच हो सके, सही उनको रिपोर्ट मिल सके, ताकि उनका इलाज सही चल सके। इस भाव को लेकर दादा रोहानी सेवा समिति के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये शिविर लगाया और ये शिविर हम आने वाले समय में वार्ड स्तर पर लगाकर लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेंगे। शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया और स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श हासिल किया। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।